क्या आपने कभी खुद से कहा है कि मुझे कहीं पर फँसा हुआ सा महसूस होता है? मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैं छोटे शहर में हूँ इसलिए ये नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली आप फँसे हुए अपने लोकेशन की वजह से नहीं हैं। आप फँसे हुए अपनी रिसोर्सेज़ की कमी की वजह से नहीं हैं। आप फँसे हुए इसलिए हैं क्योंकि आप फ़ैसले नहीं ले पा रहे हैं। आप डिसीज़न्स नहीं ले पा रहे हैं। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा डिसीज़न हमारी लाइफ को चेंज कर देता है। कैसे सही समय पे लिया गया सही निर्णय हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल अलग डायरेक्शन में मोड़ देता है। अजय एक छोटे शहर में रहता है, मान लीजिए रांची में रहता है। अब उसका कहना है, उसका सोचना ये है कि अगर मैं दिल्ली में होता, मुंबई में होता, तो मेरी ज़िंदगी कुछ अलग होती। मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सोचिए कि क्या वो वहीं पर रांची में रह के कोई यूट्यूब चैनल नहीं शुरू कर सकता? क्या वो फ्रीलांसिंग में काम नहीं कर सकता? क्या वो ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकता? वो उसकी स्किल्स क्या हैं? वो आज भी सोचता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं रांची में हूँ, इसलिए मेरे पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। लेकिन क्या एक्चुअली लोकेशन की वजह से उसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं? वो डेली 3 घंटे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता है, रील्स देखता रहता है। लेकिन उसके बाद भी उसे ये लगता है कि मैं रांची में हूँ, मैं लखनऊ में हूँ, मैं गोरखपुर में हूँ, इस वजह से मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं। आज के समय में दुनिया टेक्नोलॉजी पर कितनी आगे बढ़ चुकी है और हमें ये देखना है कि क्या हम लोकेशन पे जहाँ रह रहे हैं वहीं से कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपनी लाइफ के डायरेक्शंस बदल सकते हैं। मुद्दा जगह का नहीं है, मुद्दा है अपनी मंजिल का, अपने गोल्स का, अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं इसका बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन होना। डेली एक रूटीन बनाइए, डेली कुछ कोर्स सीखिए, कोई नई स्किल अपने अंदर डेवलप करिए और जहाँ पर है ये देखिए कि क्या वहाँ से मैं कौन सा काम कर सकता हूँ। क्या मैं ऑनलाइन टीचिंग कर सकता हूँ? क्या मैं वीडियोस बना सकता हूँ? मैं जो भी काम कर सकता हूँ वो काम वहीं से शुरू करिए। सबको लोकेशन की प्रायोरिटी नहीं मिलती, लेकिन क्या आपकी लोकेशन ख़राब है ये भी कहा नहीं जा सकता। ये बस एक मुद्दे को टालने वाली बात। सीमा का सपना था कि एक एमएनसी में काम करे, लेकिन सीमा के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके पास कोई डिग्री नहीं। नॉर्मल बीए उसने किया हुआ है, नॉर्मल मैनपुरी, यूपी के मैनपुरी के एक कस्बे से। अब उसके पास ना तो कोई ऐसी प्रोफेशनल डिग्री है जिसके बेसिस पे वो जॉब अप्लाई कर सकती है, ना ही वो उसके पास ऐसे सिस्टम्स हैं, उसके सराउंडिंग्स ऐसे हैं कि जहाँ से उसको एक्सपोजर मिल सके। सीमा भी चाहती तो अजय की तरीके से, जो रांची में था और लोकेशन की वजह से कि मैं रांची में हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, सीमा भी अपने डिग्री ना होने को कोस सकती थी। लेकिन सीमा ने क्या किया? सीमा ने यूट्यूब से वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम सीखा। प्रीमियर और एडोब फोटोशॉप इन चीज़ों का काम करना सीखा। अब उसके बाद वो वहीं पर रहती है, अभी भी मैनपुरी में ही रहती है। उसने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम करना स्टार्ट किया। डिग्री नहीं है उसके पास, नॉर्मल एक प्लेन बीए, मतलब एक नॉर्मल बीए की डिग्री है। उसके बाद भी वो आज के समय में 70,000 रुपये महीने के आसपास बना रही है। तो डिग्री नहीं होना, हाँ, अब अगर डिग्री होती आपके पास तो जाहिर सी बात है आपके पास और बेटर एक्सपोजर होता, आपका कम्युनिकेशन और अच्छा होता तो और बेटर एक्सपोजर होता। लेकिन हमें इसके पीछे छुपना नहीं है। नॉलेज अब डिग्री से नहीं, डिसिप्लिन से मिलता है। एक डिसिप्लिन बनाइए कि क्या मैं यूट्यूब से सीख सकता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, थिंक स्कूल और खान सर, बहुत सारे ऐसे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ से आप सीख सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेरा है, उडमी है। इस पे आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, 250, 300 रुपये, 500 रुपये में के कोर्सेज अवेलेबल हैं। वहाँ पर आप अपने आप को इनरोल करिए, सीखिए। लर्निंग ही आपको नेक्स्ट स्टेज पर लेकर जाएगी। मैंने एमबीए किया, एमबीए में बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, बट वो एक नॉर्मल से कॉलेज का जो एमबीए होता है और जो आईएम के एमबीए होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है।
और वो डिफरेंस उस समय मुझे लगता था कि डिफरेंस होगा, लेकिन जब हम लोग कॉरपोरेट में आए और जब हमने देखना शुरू किया तब हमें समझ में आया कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो लर्निंग ऑन द जॉब उसके बाद हुई, लर्निंग उसके बाद काम करते हुए हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने अपने कॉलेजेस में, हमने अपने स्कूल्स में नहीं सीखे थे। इम्पॉर्टेंट है कि एक डिसिप्लिन बनाइए, कोर्सेरा पर डिजिटल गूगल के डिजिटल कोर्सेज हैं, इस पे इनरोलमेंट करिए अपना और सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। रमेश को लगता था कि उसके पास पैसे नहीं है, उसकी सैलरी करीब 12 से 13 हज़ार रुपये है, तो क्या कभी वो 12 से 13 हज़ार रुपये से वेल्थ क्रिएट कर सकता है, कभी सेविंग कर सकता है? जो हमारी वीडियोस वो देखता है कि आपको इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, एसआईपी करना है, क्या ये चीज़ें वो कर सकता है? उसने अपने दिमाग में कैलकुलेशन स्टार्ट किया कि 12 हज़ार रुपये के बजाय मैं ये मान के चलूँगा कि मेरी सैलरी केवल 10 हज़ार रुपये है, 2 हज़ार रुपये मैं बचाऊँगा। अब उस 2 हज़ार रुपये से उसने एसआईपी स्टार्ट किया, हर महीने करीब 1 हज़ार रुपये का। उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, टर्म इंश्योरेंस लिया, छोटे छोटे अमाउंट का, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 25 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस, लेकिन उसने उस 2 हज़ार रुपये को यूटिलाइज किया। अब इस चीज़ को करीब 5 से 6 साल हो गए हैं। अब उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो उसकी हैबिट बन चुकी है कि मुझे पैसे बचाने हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, ये बहाना करके मैं छुप नहीं सकता, अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकता, मैं एक्सक्यूजेज नहीं दे सकता। एक्सक्यूजेज आप दोगे भी तो किसे दोगे? एक्सक्यूजेज आप दूसरों को दोगे, लेकिन क्या उससे आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं चेंजेस आ रहे हैं। तो बेटर है कि किसी भी तरीके के एक्सक्यूज देने के बजाय, थोड़े पैसे हैं, कम पैसे हैं, 500 रुपये अगर आप बचा सकते हो, 1000 रुपये बचा सकते हो, उतने से स्टार्ट करना है। शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत ना करने का रीज़न बहुत आसानी से आप मिल जाएगा, लेकिन शुरुआत करने का, स्टार्ट करने का किसी भी चीज़ को, चाहे आपको स्किल सीखने की बात हो या फिनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए एसआईपी करने की बात हो, इन्वेस्टमेंट करने की बात हो, सेविंग करने की बात हो, शुरुआत करने का केवल एक बहाना होता है कि करना है। कोई भी और दूसरा बहाना, कोई भी और दूसरा तरीका आपके अंदर मोटिवेशन नहीं लाएगा। और ये जो मोटिवेशन होता है ना, ये पंप करने वाली चीज़ होती है। आज आपको मोटिवेशन से कोई चीज़ पंप कर देगी, कल फिर से ईएमआईज, ऑफिस जाना, मेट्रो के धक्के, जब ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट होके या बहानों के पीछे छुप के आपको नहीं करना है, आपको ऑटोमेट करना है। आपने सोचना ही है कि मुझे करना ही है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है रेदर देन किसी दूसरे के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। कैसे टाइम नहीं है जी? मैं सुबह घर का थोड़ा बहुत काम निपटाता हूँ, अपने लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और उसके बाद मैं ऑफ़िस जाता हूँ, पूरे दिन ऑफ़िस में रहता हूँ। या खासकर फीमेल्स के लिए तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि सुबह घर का काम भी निपटाना है, खाना बनाना है सबके लिए, प्रॉब्ली अगर आपने हाउस हेल्प नहीं रखा हुआ है। उसके बाद मुझे ऑफ़िस जाना है, फिर ऑफ़िस से आने के बाद थोड़ी सी थकान दूर करनी है। कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं लाइफ में ग्रो कैसे करूं? टाइम किसी के पास नहीं होता। टाइम के लिए आपको लगता है कि किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रियल स्टोरी है। नेहा नाम की एक लड़की जो घर का भी अपना काम करती थी, संभालती थी, बच्चों, ऑफिस और घर के कामों में उलझी रहती थी, और उसके बाद उसने सोचा कि मुझे पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है। व्हाट शी डिड, डेली के अपने टाइम में, मॉर्निंग का टाइम, जैसे डेली सुबह 6 बजे से जग कर वो सारी चीज़ें करके और शाम तक बिल्कुल रूटीन, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, तो उसने सुबह 6 बजे के बजाय 5:30 बजे जगना स्टार्ट किया। और 5:30 बजे जग के सबसे पहली चीज़, कोर्स जो लिया हुआ है देखना, पढ़ना, अपने ऊपर केवल आधे घंटे लगाना। उसका बेनिफिट ये हुआ कि अब उसको जो वो राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग का कोर्स उसने लिया था, जो वो सीख रही थी, उससे उसकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होने लगी। अब वो अपने ऑफिस में जहाँ पर जॉब करती थी उसमें भी और बेटर परफॉर्म करने लगी। साथ ही साथ उसने अपना एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, जिसमें जो वेबसाइट्स होते हैं ब्लॉगिंग के, वो स्टार्ट किया। और आज के समय में वो अपने ऑफिस से
जो अर्न करती है वो है, उसने सेकेंड इनकम सोर्स एज एन फ्रीलांस ब्लॉगर स्टार्ट किया, लोगों के लिए घोस्ट राइटिंग की तरीके से लिखना और उसके बदले चार्ज करना। ये जो 30 मिनट उसने निकाले ना, ये 30 मिनट सबके पास होते हैं, समय नहीं है, करेक्ट, बट हम थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए रील तो स्क्रॉल कर ही लेते हैं, थोड़ा सा फेसबुक पे टाइम स्पेंड तो कर ही लेते हैं, थोड़ा सा गाना सुन ही लेते हैं। क्या उसी समय को यूटिलाइज किया जा सकता है? अगर आप अपने मन पसंद का काम करेंगे तो आप कोई भी चीज़, कोई भी स्किल अगर आपको सीखना है, अगर आपको लगता है पसंद का काम है, तो आप करेंगे और थकेंगे भी नहीं। जो हमारा जो दिमाग है वो वर्क और रिलैक्सेशन के बीच में डिफरेंस नहीं समझता, उसको ये नहीं पता होता कि व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ नॉट वर्क। जिस चीज़ को करना आप पसंद करते हैं, जब आप वो करते हैं तो स्ट्रेस रिलीज नहीं होता आपके बॉडी में। जब स्ट्रेस रिलीज नहीं होता तो आप थकान कम महसूस करते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, अगर आप वो करेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्रेस रिलीज होगा और बॉडी, आपका दिमाग थकान महसूस करेगा। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग 15-15 घंटे, 18-18 घंटे काम कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 6 घंटे, 8 घंटे जॉब करने के बाद, काम करने के बाद और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यही चीज़ आपको एक्सरसाइज के लिए, योगा के लिए, जिम के लिए, सारी चीज़ों के लिए यही आपको करना है। दीपक का सपना था एक्टिंग करना। अब दीपक और उसके दोस्त, उसके घर वाले कहते थे हाँ ठीक है, चल भाई तू कर रहा है, थोड़े दिन अपने मन की कर ले। 1-1.5 साल, 2 साल रील बनाना, इधर उधर की चीज़ें करना, ठीक है, होता गया। लेकिन जब उसे लगा कि अब रिश्तेदार बोलने लगे, अब घर वाले भी बोलने लगे कि यार कब कुछ काम करेगा, कब घर का अर्निंग मेंबर बनेगा, कब पापा की हेल्प करना स्टार्ट करेगा, तो उसने ये अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया और कुछ समय तक जॉब, क्लर्किकल और बहुत ही मिनिमल जॉब करता रहा। कुछ समय बाद उसमें स्ट्रेस में रहने लगा और बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया। किसी ने उसको सजेशन दिया होगा या शायद उसके दिमाग में कहाँ से आया, वो एक थेरेपिस्ट से मिला। उस थेरेपिस्ट ने बोला कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम तुम्हारे घर की ईएमआईज़, पैसों की कमी और जॉब का प्रेशर नहीं है। तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो है लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। अगर आपको लगता है कि आप लोगों के हिसाब से काम करेंगे तो फिर लोग कुछ नहीं करेंगे, लोग उसके बाद भी कुछ कहेंगे। दोस्तों, एक चीज़ आप अपने दिमाग में बांध के रख लो, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, जब लाइफ में आप कुछ अचीव कर लेते हो, तो लोग कुछ नहीं कहते। लेकिन जब तक आपका स्ट्रगल चल रहा होता है, आप कितने भी अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, कितनी भी शिद्दत से काम कर रहे हो, बिल्कुल मेहनत से काम कर रहे हो, लोग कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे। अब जब आपने अपने सारे ट्रैप पहचान लिए हैं कि कौन कौन से ट्रैप्स हैं, एक A4 शीट लीजिए, उस A4 शीट पे इनको लिखिए, बताइए। हमें लगता है कि ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, मुझे तो पता है ना कि मैं किस चीज़ में फंसा हुआ हूँ, मैं लोकेशन में फंसा हुआ हूँ, पैसे नहीं है इसमें फंसा हुआ हूँ, स्किल्स में फंसा हुआ हूँ, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, किस चीज़ में मैं फंसा हुआ हूँ ये मुझे पता है। जब आप उसको लिखते हैं, A4 शीट में डालते हैं, किसी डायरी में डालते हैं और फिर उसको दोबारा से देखते हैं और उसको जितना डिटेल कर सकते हैं उतना डिटेल करते हैं, तब आपके पास एक थर्ड पर्सन व्यू आ जाता है। इसलिए हमेशा एक डायरी बनाइए, एक A4 शीट रखिए। आपकी लाइफ को चेंज करने का सोल्यूशन मैं नहीं दे सकता, आपकी लाइफ को चेंज करने का सोल्यूशन कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं दे सकता, आपकी लाइफ को चेंज करने का कोई भी तरीका कोई दूसरा इंसान नहीं दे सकता। आपकी लाइफ को चेंज करने का तरीका आप खुद दे सकते हैं। प्रोसेस है ये, बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस है, उस तरीके से करिए। एक चीज़ आप समझिए कि अगर मैं कोई बात बता रहा हूँ या कोई और आपको कोई बात बता रहा है, उससे केवल आपके अंदर एक सोच डेवलप होती है, एक माइंडसेट डेवलप होता है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो अपने ऊपर फोकस करिए। आपका जन्म, आपका बर्थ किसी बॉक्स में रहने के लिए नहीं हुआ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको एक सोच देगा, एक पर्सपेक्टिव देगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आएगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हैं?
क्या आप खुद को बदलने के लिए रेडी हैं? किसी और के लिए नहीं, केवल अपने लिए, खुद के लिए। दोस्तों, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और इसी तरीके से हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।